सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टेकिंग यूजर इनपुट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हां गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को टेकिंग यूजर इनपुट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में प्रोग्रामिंग करके समझाऊंगा। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू टेक यूजर इनपुट, तो कैसे हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू टेक यूजर इनपुट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव टू यूज दिस सिंटैक्स, यानी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स होता है। वो सिंटैक्स कौन सा होता है? वो होता है ये है हमारे पास सिंटैक्स जिससे हम जावा प्रोग्रामिंग के अंदर यूजर से इनपुट लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी जावा क्लास जो हमारी लिखी हुई होती है ऊपर टॉप पर लिख देते हैं इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि हम लोग यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं। इंपोर्ट मींस उसके बाद हम लोग लिखते हैं स्कैनर माई इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, यानी हम एक सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर हम लिखते हैं कि जो स्कैनर है माई स्कैनर। माई मैंने जैसे एक नेम दे दिया है, आप चाहे तो कोई भी और नेम दे सकते हैं, दिस इज जस्ट रैंडम नेम। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और फिर न्यू स्कैनर के बाद आपको ब्रैकेट बनाना होता है। उसके अंदर आपको लिखना होता है सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन का क्या मतलब? इन मींस इनपुट, के हम कीबोर्ड से यूजर से इनपुट ले रहे हैं। सेमीकोलन लगाते हैं एंड में, उसके बाद यहाँ पे योर कोड, यानी जो हम यूजर को इनपुट देना चाहते हैं। हम क्या इनपुट लेना चाहते हैं? लेट्स सपोज मैं यूजर से कोई भी एक इंटीजर नंबर इनपुट लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे उसके लिए पहले से एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा है इंट ए, यानी जो मैं इनपुट ले रहा हूं यूजर से उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, वो वेरिएबल है ए और वो स्टोर है वेरिएबल ए के अंदर और इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इंट भी हमें यहाँ पे दोबारा बताना पड़ता है कि मैं एक इंटीजर इनपुट ले रहा हूं और फिर एंड में सेमीकोलन। सो गाइस ये होता है हमारे पास इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम लोग टॉप पे लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर स्कैनर, कोई भी एक जस्ट रैंडम सा नेम देते हैं उसको, फिर हम लिखते हैं स्कैनर माई इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। हम लोग न्यू स्कैनर नाम का न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट डालकर सिस्टम डॉट इन, यानी सिस्टम से हम लोग इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट भी होता है जब हम लोगों को कोई आउटपुट देना होता है, लेकिन अभी हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डॉट इन। यहाँ पर हमारा कोड होता है जो हमें इनपुट लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इंट ए, उसकी डेटा टाइप जो हम इनपुट लेंगे वैल्यू उसको किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, वो वेरिएबल का नाम। और अब उसके बाद यहाँ पर ऐसी नहीं, यहाँ पे आएगा माई, जो हमने माई अपना यहाँ पे नेम दिया होता है उसको हमने लिखना होता है यहाँ पर माई और फिर लिखना होता है माई डॉट नेक्स्ट इंट। जो डेटा टाइप आपने यहाँ पे चूज की होती है वही आपको यहाँ पर लिखनी होती है। तो चले गाइस, बहुत होगी थ्योरेटिकल बातें, अब चलते हैं सीधा इंटेलिजेंट आइडिया में और वहां चल के प्रोग्रामिंग करके जरा हम देखते हैं कि हम लोग यूजर से किस तरह से इनपुट लेते हैं। तो चले अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा इंटेलिजेंट आइडिया में। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूं अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर और जब भी आप अपना इंटेलिजेंट आइडिया खोलते हैं, इंटेलिजेंट आइडिया की बड़ी अच्छी बात यह है कि ये हमें एक टिप देता है, टिप ऑफ द डे, न्यू टिप्स देता है, तो ये अच्छी बात है इसके लिए। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक न्यू जावा क्लास बनाता हूं। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूं न्यू जावा क्लास और फिर इस क्लास को मैं नेम देता हूं टेकिंग यूजर इनपुट। एंटर प्रेस करूंगा, डॉट जावा ऑटोमेटिकली मेरी आईडी ने यहाँ पर मुझे राइट करके दे दिया। मैं क्या करूंगा? शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पर मेन लिख के एंटर प्रेस करूंगा और बाकी काम इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा। और अब मैं क्या करता हूं? मैं यहाँ पर जल्दी से जो मैंने आपको बताया था वो करता हूं। मैं यहाँ पर इसको नीचे करता हूं और फिर मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और स्कैनर का सी आपने कैपिटल लिखना है, ये लिखना है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और फिर आपने यहाँ पर आकर लिखना है, आपने यहाँ पर एक न्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना है। आपने यहाँ पे लिखना है स्कैनर माई इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये लिखने के बाद आपने इसके अंदर लिखना है सिस्टम डॉट इन। ये लिखने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे सेमीकोलन, एंटर प्रेस करूंगा और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? मुझे यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर साउट लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर द इंटीजर नंबर। उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट ए इज इक्वल टू माई डॉट नेक्स्ट इंट। ये जो मेरे पास लिखा हुआ है इसे मैं लिखूंगा।
क्योंकि मैं जो अभी वैल्यू इनपुट दूंगा वो होगी एक इंटीजर, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि उसकी डेटा टाइप इंटीजर है और उस इंटीजर वैल्यू को जो मैं इनपुट दूंगा उसको मैं स्टोर करूंगा वेरिएबल ए के अंदर और वो होगा एक इंटीजर। तो अब क्या करना है, मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, दोबारा system.out.println लिखता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ ए। तो अब देखिए क्या होगा, जो वैल्यू मैं यूजर को इनपुट दूंगा वो वैल्यू मुझे बाद में प्रिंट होकर भी मिलेगी नीचे। मैं आपको राइट क्लिक करके जरा रन करके दिखाता हूँ। जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना प्रोग्राम रन करने जाए तो हमेशा राइट क्लिक करके इस रन के बटन पे क्लिक करें, नहीं तो अगर आप इस बटन पे क्लिक करके रन करेंगे तो आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा जो कि मेरा यहाँ पर सेट हुआ है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इस रन के बटन पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर अभी मेरा नाम यहाँ पर शो हो रहा है। रन किया है मैंने अपने प्रोग्राम को, तो देखिए मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है एंटर इंटीजर नंबर, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 10। तो ये देखिए इसने 10 बाद में मुझे प्रिंट करके दिया जो मैंने वैल्यू इनपुट की थी। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और अब मैं दोबारा अपना प्रोग्राम रन करता हूँ और ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द इंटीजर नंबर और सिर्फ मैं 10 लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए इसने मुझे नंबर नीचे प्रिंट करके नहीं दिया, इसने यहाँ पर मेरे प्रोग्राम को एंड कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ, दोबारा प्रोग्राम को अपने रन करूँ और अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10, तो देखें इसने मुझे दोबारा ये रन करके भी दिया। सो गाइस ये होता है तरीका जिससे आप यूजर से इनपुट लेते हैं। मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप लोग लिखते हैं import java util dot scanner, उसके बाद आप एक न्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लिखते हैं system.in अगर आपको इनपुट लेना है। उसके बाद आप लोग एक रैंडम सी स्टेटमेंट लिखते हैं, इस पे आप लिखते हैं enter anything you want, यानी जो आपको इनपुट कराना होता है वो आप लिखते हैं। उसके बाद अगर जो आप इनपुट देंगे वो अगर एक इंटीजर है या वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या वो एक कैरेक्टर है, क्या वो स्ट्रिंग है, एरे है, जो भी है, वो डेटा टाइप आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है और किस वेरिएबल में आप उसको स्टोर करेंगे वो भी यहाँ पर लिखना पड़ता है। उसके बाद जो आपने अपनी न्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम दिया था माय, जैसे मैंने माय नाम दिया था, तो आपने यहाँ पर माय लिखना है। उसके बाद लिखना है डॉट नेक्स्ट इंट, अगर आपने इंटीजर सपोज किया तो आपने यहाँ पर इंट लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ी और प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर द सेकेंड वैल्यू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर द फर्स्ट वैल्यू और फिर मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पर इसको पेस्ट और उसका वेरिएबल चेंज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी। और अब मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और फिर मैं आप जरा इनके बीच में कोई अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट सी मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल सपोज किया और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड साउथ system.out.println और उसके अंदर मैं लिखता हूँ सी। यानी अब मैंने प्रोग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया है, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। मैंने क्या किया, मैंने अपने यूजर को बोला कि भाई मैं 2 इंटीजर वेरिएबल्स को इनपुट दूंगा। उसने बोला ठीक है आप इनपुट दे दो। फिर मैं बोलूंगा कि भाई जो वैल्यू मैं आपको इनपुट दूंगा आप उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और उसको रख दो एक इंटीजर वेरिएबल सी के अंदर और फिर मुझे उस सी को प्रिंट करके भी दो। को समझ में आया होगा। अब जल्दी से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ये देखिए मुझसे पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट वैल्यू, मैं सपोज देता हूँ 10। उसके बाद मुझसे पूछा एंटर द सेकंड वैल्यू, मैं देता हूं 20 और अब देखिए इसने मुझे 200 प्रिंट करके दिया। क्या मतलब ये कि इसने 10 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। जरा काम करते हैं, मैं यहाँ पर जरा कॉमर्स लगाता हूं और फिर मैं इसके अंदर लिखता हूं द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इज कॉलन लगाता हूं यहाँ पर स्पेस और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूं प्लस। अब ये प्लस मैंने क्या लिख दिया, अगर आपको नहीं पता कि जब भी आपको 2 वैल्यूज प्रिंट करवानी होती है, यानी अगर आपको कोई सेंटेंस लिखना है उसके बाद आपको कोई और वैल्यूज में ऐड करवानी है, मैं उसको ऐसे भी कर सकता था, मैं यहाँ पर साउथ लिखता और मैं यहाँ पर सी भी लिख सकता था। ऐसे लिखने से मेरा प्रोग्राम यहाँ पर बिल्कुल सही रन होता, लेकिन मैंने अपना टाइम बचाया और अपना लाइन ऑफ कोड बचाया। मैंने यहाँ पर प्लस के साथ लिख दिया, यानी इसके साथ ऐड कर दो सी की वैल्यू, यानी ये भी प्रिंट करके दो और प्लस सी की वैल्यू भी प्रिंट करके दो। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो देखिए मुझे कितने अच्छे से अपना प्रोग्राम प्रिंट होके मिलेगा। ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट वैल्यू, लेट्स सपोज मैं करता हूं बड़ी वैल्यू देता हूं, मैं देता हूं 40, एंटर प्रेस करता हूं सेकंड वैल्यू, लेट्स सपोज मैं देता हूं 80, एंटर प्रेस करता हूं। ये देखिए ये मुझसे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए इनटू बी इज 3200, यानी अगर हम 40 और 80 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3200। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से समझ में आया होगा कैसे हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंदर यूजर से इनपुट लेते हैं। मैंने आपको प्रोग्रामिंग करके अच्छे से समझाया और थ्योरेटिकली भी आपको समझाया। आई होप समझ में आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और गाइस अगर आपको नहीं पता कि ये एक जावा कोर्स, जावा प्रोग्रामिंग कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज बिल्कुल इजी वे में पढ़ा रहा हूं। सो गाइस ये एक कोर्स है, ये है उसकी प्लेलिस्ट जिसके अंदर मैंने 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है और आने वाले टाइम में मैं और भी बहुत सारी
वाली वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट के अंदर, और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर जावा कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ाने वाला हूँ। और अगर आप इस प्लेलिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस जावा कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और जावा प्रोग्रामिंग को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखें, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें एंड यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लें। उसी के साथ साथ इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है यहाँ पर, तो आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं। और गाइस ये है इंटेलिजे आइडिया, मेरी आईडीई जिसके अंदर मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है, इसे मैंने कैसे इंस्टॉल किया, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू इंस्टॉल इंटेलिजे आइडिया एंड जेडीके, जो वीडियो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है, तो आप उस आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं और इंटेलिजे आइडिया को अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। We do it now.